हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग तैयारी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लास्ट के 15 डेज़ में आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए हम कैसे स्ट्रेटजी रख सकते हैं कि अच्छे से अच्छा अपना 100% एग्ज़ाम में दे सकें। ठीक है, जो पहले से करते आ रहे हैं यार वो उनके लिए तो कोई सजेशन नहीं है, जैसा करते आ रहे हो अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे करते रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं ना कि एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो लास्ट 15 डेज़ में देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। ठीक है, देखिए करंट अफेयर में क्या कर सकते हैं यार। देखो 6 मंथ वैसे पढ़ना ही होता है मिनिमम। ठीक है, बट अगर लास्ट 15 डेज़ बचे हुए हमारे पास, 7 को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उतना अगर नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट 5 मंथ, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, इसी ऑर्डर में जैसा मैंने बताया है, इसी ऑर्डर में आप 5 मंथ एटलीस्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो क्या करिए कि जून तक तो एटलीस्ट करके, लेकिन हाँ इस जून तक कम से कम 3-4 बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आए ना तो फिर छूटे ना हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम इतना तो कर ही लेना है। ठीक है, और सितंबर का 2-3 वीक तो कर ही लेना है, 3 वीक तक मिनिमम। ठीक है, अगर आप इधर छोड़ें तो इधर कम से कम कवर रहेगा, तो अगर एक आध क्वेश्चन जो भी आएगा इधर वो आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी जिन्होंने आरआरबी पीओ मेंस दिया है या आरआरबी क्लर्क मेंस दिया है वो अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो उनकी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो कवर कर ले जाएंगे उतना अपना। ठीक है, और हाँ 2 मीन्स मैंने भी दिए हैं इधर, तो उससे ये चीज़ देखा है ना कि जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लेना है कि बस ये नहीं कि हाँ किसने लॉन्च कर दी। ठीक है, क्या स्कीम है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि हाँ इसके लिए कितना अमाउंट लॉन्च हुआ है, अगर हुआ है तो। ठीक है, या कोई उसको रिलेट कोई टारगेट रखा गया है कि हाँ कौन से ईयर तक टारगेट रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से तो डिटेल में पढ़ना होता है उसको। ठीक है, तो सीधी बात यही है कि कम से कम 4 से 5 मंथ आप इतना तो करना कर लो करंट अफेयर। ठीक है, और रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करो, जितना हो सके उतना रिवाइज कर लो। ठीक है, भले ही 4 करो। ठीक है, बट उस 4 को अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, अब 5-6 के चक्कर में पढ़ रहे हो और पता चले कि बस एक बार पढ़ लोगे तो एक बार पढ़ने में करंट अफेयर नहीं याद होगा, कितना भी कर लो वहाँ जाके सब कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, 4-5 ही करो, बट हाँ उसको रिवाइज करके अच्छे से कर लो। ठीक है, और स्कीम पे ज़्यादा फोकस कर लेना है। ठीक है, स्कीम से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और स्टेटमेंट बेस आते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस का मतलब यही है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तभी आप उसको कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि आरसी और क्लोज टेस्ट। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस अलग से जितना आप कर सकते हो करो। ठीक है, और उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ठीक है, वीडियो भी देख सकते हो आप, अगर आपको सही लगता है, आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप उसके लिए भी टाइम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आरसी क्लोज टेस्ट, ठीक है, आरसी आनी ही आनी है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपसे 10 से 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स तो रहेंगे ही रहेंगे आरसी के मिनिमम। ठीक है, 2 आरसी तो रहेगी, 2-3 आरसी, छोटी छोटी आरसी भी हो सकती हैं, 2-3 क्वेश्चन की, 4 क्वेश्चन की। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दो यार, क्योंकि देखो एक सेक्शनल टेस्ट से फ़ायदा हो जाएगा ना, क्योंकि खासकर जो वीक लोग हैं, इंग्लिश में थोड़ी उतना हाथ नहीं सही है, जैसे हमारा खुद ही है, इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम करती है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा उसको। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप इतना कर सकते हो कि आरसी क्लोज टेस्ट अलग से प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दे लो, बाकी वीडियो देख लो आप। ठीक है, इतनी चीज़ें आई थिंक इनफ रहेगा। ठीक है, और कोई अलग अलग टीचर फॉलो करनी है, जिसको आप फॉलो पढ़ते आ रहे हो, जो आपको सही लग रहा हो उसी के अकॉर्डिंग जा सकते हो। जैसा बता रहे हैं टीचर सारे सही होते हैं। ठीक है, किसी के कह कोई कह दिया इनसे पढ़ लो, कोई कह दिया, यार आप खुद डिसाइड करो किससे पढ़ना आपको सही लगता है, कौन से किस टीचर से आपको समझ में आता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में देखो आना ही क्या है, मैं तो पजल सेटिंग और मिसलेनियस में आपका ये आ जाएगा सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, और इसके बाद हो सकता है कि कोडेड आए, ब्लड रिलेशन आ जाए, डायरेक्शन आ जाए, कोडेड आ जाए, इनइक्वालिटी भी कोडेड आ सकती है, आएगी ही शायद, इनइक्वालिटी कोडेड ही आएगी, नॉर्मल तो नहीं आएगी आईपीएस क्लर्क में। ठीक है, और ब्लड रिलेशन अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है ब्लड रिलेशन के साथ पजल सिटिंग आ जाए कुछ। ठीक है, और उसके बाद सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ तो ऐसे मुश्किल है हाँ, लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में एक क्वेश्चन वो आते हैं कि आपको एक सीरीज़ दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपको 3 स्टेप फॉलो करने को देगा। ठीक है, कि हाँ फर्स्ट स्टेप में ऐसा करना है, सेकंड में ऐसा करना है, थर्ड में ऐसा करना है। जो मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको आइडिया होगा इस बारे में। ठीक है, आपको एक सीरीज़ दे के
स्टेप ऑन कर देगा कि लेटर जिनके पहले जस्ट पहले वॉवल है, जिनके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है, उस लेटर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में लगाना है, ऐसे करके 2-3 स्टेप दे देगा आपको, ठीक है। उस स्टेप को बना के उसके बाद उस पर बेस पे आप 5 क्वेश्चन रहते हैं आपको मेंस में ऐसे आते हैं, ठीक है। वो कर सकते हो। इनपुट हो सकता है आ जाए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी आएगी, ठीक है, अच्छे लेवल की आ सकती है कोडिंग डिकोडिंग इसमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जितनी अलग से प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए। और कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप प्रेफर कर सकते हो यार पुनीत सर की, जो उन्होंने बहुत सारी वीडियो कराई हैं उन पर मेंस की, तो उनमें उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी कराई हैं, ठीक है, वो कर सकते हो आप, ठीक है। पजल सेटिंग भी कराई है, वो भी कर सकते हो। और कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वलिटी, ठीक है, ये 3 में से एक ना एक तो कन्फर्म है आनी है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर लो। देखो बन तो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना कि वहाँ पे थोड़ा टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा तो उस टाइम को हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं और भी, इन द सेंस कि पजल और सेटिंग में। या फिर मान लो कि हम इनपुट कर रहे हैं, वहाँ लॉजिक नहीं समझ में आया तो वहाँ थोड़ा टाइम दे सकते हैं। या फिर कोडिंग डिकोडिंग है, अच्छा लॉजिक है उसमें, ठीक है, तो वहाँ टाइम दे सकते हैं अपना, यहाँ टाइम बचा के, ठीक है। तो छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक है ना, वहाँ टाइम हम बचा के अपने जो मेन टाइम है वो पजल और सेटिंग में दे देंगे ना, तो फ़ायदा हो जाएगा इस प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बाकी आप एक वीडियो देख सकते हो पुनीत सर की डेली की, ठीक है, मेंस की, अच्छे पढ़ा रहे हैं वो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी का, बट हाँ देख सकते हो, मैं उनसे करता हूँ, ठीक है। बाकी सारे टीचर जिनको आपको सही लगे उनसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कॉन्ट देख लेते हैं। कॉन्ट में क्या है, DI, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में भी वही DS, Q1 Q2, ठीक है। और क्या ही आएगा इसमें, तो DI की अलग से प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। इंडिविजुअल लगा सकते हो, किसी की भी वीडियो उठा लो यार, आराम से लगाओ। किसी एक टीचर, किसी का कोई नाम नहीं लिखा कि हाँ इनसे ही पढ़ो, ठीक है। किसी की भी DI लगाओ प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी टीचर से कर सकते हो यार, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो, ठीक है। और मेंस देने जा रहे हैं तो यार कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ दे आओ। तो किसी की भी वीडियो उठाओ, DI जितना प्रैक्टिस करो करो मेंस लेवल। अर्थमेटिक वही थोड़े वेरिएबल बेस, ठीक है, वेरिएबल बेस जितने कर पाओ उतने करो, वेरिएबल बेस वाले, ठीक है, थोड़े। और Q1 Q2 DS, हाँ Q1 Q2 चलो ठीक है, अर्थमेटिक होता है, बस क्या होता है कि 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, अलग अलग सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि हाँ एक दे के दूसरे में डायरेक्ट नंबर दे दिया, ठीक है। और लेकिन हाँ DS की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यार DS में कभी कन्फ्यूज़न होती है कि हाँ कैसे करें, कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, ठीक है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हाँ अच्छा इससे आंसर निकलेगा, इससे भी हो सकता है, ठीक है। तो DS की अलग से थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक तो अलग से आएगा 10-12 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम 12-15 क्वेश्चन आना ही चाहिए। और DI 3-4 रहेगी, अच्छी हो सकती है, लॉजिकल DI भी आ जाए, ठीक है। और DI में हमारा मिसिंग DI भी आ सकती है, ठीक है। और वेरिएबल वाली भी आ सकती है, मिसिंग विद वेरिएबल भी आ सकती है, ठीक है। तो सारी तरीके की जितनी हो सकती हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारे वीडियो देख लो आप, लगा लो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे वहाँ उतना ही आसान हो जाता है करना, ठीक है। अब वेरिएबल बेस अर्थमेटिक करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अगर इसकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो वहाँ ये नहीं ढूंढोगे यार कि लॉट ट्रिक लगा लें, ये ट्रिक लगा लें, वो ट्रिक लगा लें। बेसिक से करते जाओगे वेरिएबल से, ठीक है, सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जब टाइम बचेगा तो अपना टाइम अच्छे खासा DI में या फिर कहीं और कंज्यूम कर सकते हो पे, ठीक। और डेली एक मॉक, सबसे बड़ी चीज़ है, डेली नहीं सॉरी, एक मॉक आप अल्टरनेट बेस पे लगा सकते हो। अगर डेली मॉक लगाओगे तो क्या होता है ना कि जब डेली मॉक लगाओ तो 2-2.5 घंटे का मॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर एनालिसिस करने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर ऊपर से आप करंट अफेयर भी करना है, इंग्लिश भी करनी है, ठीक है, रीजनिंग की पजल सेटिंग करनी है, अलग से DI भी करनी है, ठीक है। तो उन सब के लिए टाइम उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे मॉक है एक डेली लगाओ आप, उसके बाद अगले दिन उसका एनालिसिस करो अच्छे से, ठीक है। अगले दिन तक हो सकता है, अगर मन है आपका करने का तो थोड़ा आज कर लो, बाकी कल कर लेना, जैसे भी आप एडजस्ट कर पाओ, ठीक है। बट हाँ एक आप मॉक अगर आज लगाया तो एक दिन के गैप के बाद अगला मॉक लगाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही सही है, ठीक है। और मैं यही कर भी रहा हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। डेली मॉक लगाना आई थिंक इतना बेनिफिशियल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मॉक यार इस तरीके से लगाओ ना कि हाँ एग्ज़ाम दे रहे हो, थोड़ा मार्क्स क्या आ रहे हैं वो ये मत सोचना कि हाँ कभी अच्छे आ गए तो एग्ज़ाम में अच्छे आ जाएंगे, या मॉक में कम आ रहे हैं तो मॉक मतलब एग्ज़ाम में कम ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉक बस प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। अब कोई मॉक उठा लिया, ठीक है, उसमें करंट अफेयर दिया हुआ है मार्च का, फरवरी का, ठीक है,
अप्रैल का, और हम पढ़ रहे हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर का, ठीक है यार। तो जाहिर सी बात है वहाँ नंबर कम हो रहे हैं हमारे, ठीक है। और मॉक का लेवल भी थोड़ा अप ही रहता है ऐसा एग्ज़ाम से, ठीक है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो पता ही होगा कि हाँ यार लेवल इसका थोड़ा अप ही रहता है मॉक का हमेशा। तो वो चीज़ कभी मत डिसाइड करो कि हाँ मॉक के बेसिस पे हमारे नंबर एग्ज़ाम में क्या आएंगे, बस प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो इतना, ठीक है। तो आई थिंक ख़त्म करते हैं वीडियो को, इतना है हमारी तरफ से। इतना अगर आप कर लेंगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ हमारी तरफ से बेनिफिशियल मिलेगा आपको, ठीक है। और बाकी नया चैनल है यार, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग ज़रूर, और लाइक कर देना ज़रूर, और कमेंट में अगर कुछ आप कहोगे तो ज़रूर मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।